अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ अमेरिका में सदारती इंतखाब का मरहला खैर खूबी से अंजाम पाया और सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। वो 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। अब मौजूद बहस यह है कि ट्रंप के दोबारा इख्तिदार में आने से दुनिया पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, ख़ासतौर पर ट्रंप का दूसरा दौर सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। हमारे साथी मोहम्मद साकिब ने माहिरीन से इस अहम मौजू पर गुफ्तगू की और ये रिपोर्ट तैयार की जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख कहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया को जनूबी एशिया पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा तो है। उनके बकौल अगर अमेरिका अफगानिस्तान समेत वस्त एशियाई रियासतों से ताल्लुकात उस्तवार करने के साथ वहाँ चीन और रूस का असर रसूख कम करना चाहता है तो इसके लिए उसे पाकिस्तान का ताउन दरकार होगा। वो कहते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में भी ताउन दरकार है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि नए अमरीकी सदर का झुकाव पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की जानिब ज्यादा होगा। जामिया कराची के शूबे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर मुनिस अहमर का कहना है कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं और अमरीकी सदर बनने का उनका ये आखिरी मौका है, इसलिए कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि पहले वाली गलतियां न दोहराएं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जहां तक पाकिस्तान और इस खित्ते का ताल्लुक है, सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत या पाकिस्तान में किसी की साइड नहीं लेंगे और भारत को तो वो बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे। उनके बकौल वज़ीर आज़म मोदी से ट्रंप की पहले ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और ये बात वाज़ेह है कि खित्ते में सदर ट्रंप का झुकाव बहरहाल भारत ही की जानिब होगा। डॉक्टर मुनिस अहमर कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई ख़ास तरजीहात होंगी। उनके बकौल अमेरिका के पाकिस्तान से मुताल्लिक खदशात जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और दीगर मामलात पर ही होते हैं। लिहाजा अगर पाकिस्तान अपना हाउस इन ऑर्डर रखता है तो अमेरिका को पाकिस्तान से कम शिकायत होगी। उनके बकौल असल चीज़ ये देखनी होगी कि यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी किस हद तक सदर ट्रंप पर असरअंदाज हो सकती है। जाहिर है कि उनकी अक्सरियत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हामियों की है। पाकिस्तान में ये तासुर भी पाया जाता है कि ट्रंप के इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात के बाइस वो पाकिस्तानी हुक्काम पर उनकी रिहाई के लिए असरअंदाज हो सकते हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से क़ब्ल अज़ वक्त क़यास आराइयों का कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक नज़र डालते हैं कि ट्रंप का पहला दौरे सदारत पाकिस्तान के लिए कैसा था। माहिरीन के मुताबिक सन 2017 में जब ट्रंप ने सदारती ओहदा संभाला तो उस वक्त अमेरिका की तवज्जो पाकिस्तान में मुबैना तौर पर मौजूद हक्कानी नेटवर्क पर थी और डू मोर का मुतालबा बरकरार था। अमेरिका का यह मौक़िफ़ था कि हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान के कबाइली अज़ला में नेटवर्क है और वो अफगानिस्तान में अमरीकी और इत्तेहादी अफ़वाज पर हमलों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान इन इल्ज़ामात की तरदीद करता रहा। इस दौरान अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान की माशी और फ़ौजी इमदाद को पाकिस्तान की दहशतगर्दों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों से मशरूत किए रखा। सन 2018 के अवाखिर में ट्रंप इंतज़ामिया ने अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के लिए हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। ज़ालिम खलीलज़ाद को अफगानिस्तान में अपना खुसूसी सफ़ीर मुकर्रर करके अमेरिका ने अफ़गान अमन अमल शुरू किया, जिसको कामयाब बनाने के पस पर्दा कोशिशों में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस हुई। ट्रंप ने पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखकर अफ़गान अमन अमल में मदद की अपील की। यहाँ से सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात को एक नई जहत मिली। पाकिस्तान ने अपनी कैद में मौजूद तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला ब्रदर को रिहा किया, जिससे अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कई बार तालिबान से मुज़ाकरात में
पाकिस्तान की मदद का खुलकर एतराफ़ किया। जुलाई सन 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान की सदर ट्रंप से मुलाकात ने ताल्लुकात में गर्मजोशी पैदा की और फिर दोनों रहनुमाओं के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर भी मुलाकातें हुई। इस सवाल के जवाब में कि ट्रंप के दौर में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे रहेंगे, डॉक्टर मुनिस अहमद कहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के फौजी ताल्लुकात तो उस्तवार रहेंगे, लेकिन लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में मुश्किल आ सकती है। उनके बकौल ऐसा लगता है कि ट्रंप एक बार फिर ज़ल्मे खलीलजाद को दोबारा से इस खित्ते के लिए अपना एलची बना देंगे। ज़ल्मे खलीलजाद सिफारतकारी के पुराने खिलाड़ी हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान के हक में काफ़ी बयानात भी दिए हैं। जबकि नजमुद्दीन शेख कहते हैं कि ट्रंप के दूसरे दौरे सरदार में भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बाइडन दौर जैसे ही रहेंगे। एक और अहम सवाल चीन पाकिस्तान ताल्लुकात का है। डॉक्टर मुनिस अहमद का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात तारीखी तौर पर सीपैक के तनाजुर में देखे जाएं तो बेहतरीन रहे हैं, लेकिन उसमें हालिया कुछ वाक़यात से दरार पड़ती नजर आती है। इस हवाले से ये जानना ज़रूरी है कि चीन और अमेरिका के तिजारती तनाज़ात में ट्रंप ने काफ़ी सख्त पोजीशन अपनाए रखी थी। उनके बकौल इस बार ऐसा लगता है कि ट्रंप की पॉलिसियां चीन के साथ टकराव की बुनियाद पर नहीं होंगी, क्योंकि चीन का इत्तेहाद इस वक्त रूस के साथ है और रूस के बारे में ट्रंप नरम गोशा रखते हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रिजवाना जबीन का कहना है कि बाइडन दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात बिल्कुल निचले दर्जे पर चले गए थे, लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान मौजूद रहेगा और उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वो कहती हैं कि अमेरिका खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को नजरअंदाज नहीं कर सकता और इस बारे में वो पाकिस्तान की मदद का बहरहाल तलबगार होगा। ऐसे में इस बात का इन्हिसार पाकिस्तान पर ज्यादा है कि वो दोनों मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखवाएगा या नहीं। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं कि आपके ख्याल में ट्रंप इंतजामिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी? आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे। हमारे प्रोड्यूसर थे अजीज अहमद और एडिटर बहजत जिलानी। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।